देखिए, इतनी जल्दी निकलना था वो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और ऑफ कोर्स बहुत बुरा लगा मुझे इस चीज़ को सोच के कि इतनी जल्दी मैं निकली, बट ऑडियंस ने मुझे बहुत पॉजिटिव चीज़ें सोचा, मेरे बारे में लिखा। सो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऑडियंस का मुझे सपोर्ट मिल गया, तो मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि मैं नवाजुद्दीन की वाइफ थी या हूँ, अभी तक तो हूँ, डिवोर्स तो अभी नहीं हुआ है। सो मेरी कोई पहचान नहीं थी, मेरी कोई पहचान नहीं थी, मेरा कोई मुझे नहीं जानता था, सिर्फ जानते थे नवाज़ की वजह से। पर पूजा जी को तो सब जानते थे कि पूजा भट्ट अपने टाइम की स्टार रही हैं। उनको क्या चिल्ला के ज़रूरत है बोलने की मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ? वो क्यों इस तरीके की हरकत कर रही हैं? तो विक्टिम कार्ड तो वो खेल रही हैं, विक्टिम का उन्होंने खेला, मैंने नहीं खेला। Hey everyone, this is Aditi and you're watching me on News 18 Shosha. Today I have Alia Siddiqui joining me. Alia, a huge welcome to News 18 and we are so happy to have you with us today. Thank you so much. Firstly, congratulations for Big Boss. It's quite disheartening कि आप बहुत जल्दी निकल गए. How was the experience? कैसा था वो 12 दिन? देखिए, इतनी जल्दी निकलना था वो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और ऑफ कोर्स बहुत बुरा लगा मुझे इस चीज़ को सोच के कि इतनी जल्दी मैं निकली, बट ऑडियंस ने मुझे बहुत पॉजिटिव चीज़ें सोचा, मेरे बारे में लिखा। सो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऑडियंस का मुझे सपोर्ट मिल गया, तो मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। बस तकलीफ़ एक ही चीज़ की कि ऐसे निकालेंगे वो मैंने नहीं सोचा था। आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मिड वीक एविक्शन? हाँ जी, बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने। सो आपका पर्सनल लाइफ ऑल्सो पीक्ड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे। सो डू यू थिंक बिग बॉस के जरिए आप अपने साइड की स्टोरी रख पाए सामने? पर्सनल थिंग मतलब जो वहाँ के बारे में जो चीज़ें हुई। देखिए, जब मैं गई थी ना स्टार्टिंग से, सो जैसी मैं पर्सनालिटी हूँ वही लेके मैं गई थी, बट बहुत सारे लोग मुझे समझ नहीं पाए। बहुत सारे लोगों का कहना था कि शायद मैं शांत रहती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ और बात ज़्यादा नहीं करती हूँ, और मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो देखना चाहते थे, बट क्या देखना चाहते थे वो मुझे खुद भी नहीं पता चली। बट जैसी मैं थी मैंने वैसे ही अपने आप को रखा। स्पेशली मैं पूजा जी के लिए बात करूँगी। पूजा जी का ये कहना था कि उन्हीं की वजह से शायद मैं जेल भी गई थी, फलक की वजह से, उनकी वजह से, कि उन्होंने कहा कि आलिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो राज हैं, जो छुपा के रखी हैं, वो हमें नहीं नज़र आती है। सो इसकी वजह से मैंने एक दिन जेल में भी काटा। बट और उसके अलावा भी उनकी चीज़ें बढ़ती गई, पर उनको ये नहीं पता चला कि पूजा जी के लिए जब मैं खड़ी हुई, जब नॉमिनेशन में मैंने उनका नाम लिया, तो उनको पता चल जाना चाहिए कि मैं उनकी गलत चीज़ों का साथ नहीं दे रही हूँ। उनको पता हो जाना चाहिए चीज़ से कि आलिया ये है, दिस इज़ आलिया। यदि वो आलिया बात कर रही है अपने बारे में और अपनी चीज़ रख रही है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मेरा नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है मेरा, जो कि आप कोई भी शख्स, आपके घर के कोई भी घर का शख्स आपके बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप खुद एक ऐसी लेडी हैं जो कि बहुत जल्दी हिम्मत नहीं करेंगे। लोग करेंगे शायद, वो जब लास्ट में आएंगे तो भी लोग करेंगे हिम्मत, बस इस टाइम पे यदि मैंने उनके लिए बोला है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे गलत नज़र आई है। सो मैंने उस चीज़ को रखा सामने। बिफोर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो आपने बोला था कि आप ये प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे सो दैट पीपल नो दैट यू आर मच मोर देन जस्ट बीइंग नवाजुद्दीन एक्स वाइफ। सो वो आपको एक अपनी अलग आइडेंटिटी बनानी थी, वो पॉसिबल हुआ? देखिए, अलग है मुझे बनानी थी अपनी आइडेंटिटी, ये नहीं बोल सकती हूँ, बट हाँ मैं लोगों को बताना चाहती थी कि यार मैं जो गलत चीज़ें हो रही है मेरे साथ, जो गुजरा भी था, जो मेरा पास्ट में, तो भी मैं खड़ी हुई थी। वहाँ भी मेरे को गलत चीज़ नज़र आई तो भी मैं खड़ी हुई। सो मैं वही हूँ, जैसी गई थी मैं वैसी निकल के आ रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कि आपके सामने कुछ और बात कर रही हूँ, पीछे कुछ और बात कर रही हूँ। मुझे जो चीज़ गलत लग रही है मैंने सबके सामने खुल के बोला। और जहाँ तक पूजा जी ने बोला कि मैं एक विक्टिम कार्ड खेल रही हूँ, सो विक्टिम कार्ड का मतलब ये कि मैं किसी के, जो भी उनके दिमाग में था, बट मुझे ऐसा लगेगा जब नॉमिनेशन के टाइम पे जब मैंने उनसे बात की कि मैं आपको ये रीज़न से हटा रही हूँ क्योंकि आप गलत चीज़ों का साथ दे रही हैं और एक गलत लड़की को बढ़ावा दे रही हूँ, जिसकी वजह से घर पूरा डैमेज हो रहा है, उसकी एनर्जी से, उसकी नेगेटिविटी से हर आदमी परेशान हो रहा। मैं भागती थी उससे, मैं इसलिए भागती थी कि यार मुझे वो एनर्जी में नहीं जाना है। सो इसी वजह से मैं पूजा जी के करीब भी नहीं जा पाई या किसी के करीब। साइरस बहुत अच्छे इंसान लगे मुझे, पर साइरस जी इतने सीधे थे कि वो
वो सारी पूजा जी अपनी उंगलियों में चला रही थी सारी चीज़ें उनकी। सो वो चीज़ें मुझे गलत नज़र आ रही थी, इसलिए मैंने खुल के वो चीज़ें सामने लेके आ गई। सलमान खान ने भी बोला कि आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो। देखिए, आप उनके ओपिनियंस को सीरियसली लेते हो कि हाउ डज इट फील? देखिए, मैं पूजा जी ने जो बोला मुझे विक्टिम कार्ड खेल रही हूँ, या सलमान जी ने मुझे बोला विक्टिम कार्ड खेल रही हूँ, सबसे बड़ी बात ये कि मैं नवाजुद्दीन की वाइफ थी या हूँ, अभी तक तो हूँ, डिवोर्स तो अभी नहीं हुआ है। सो मेरी कोई पहचान नहीं थी, मेरी कोई पहचान नहीं थी, मेरा कोई मुझे नहीं जानता था, सिर्फ जानते थे नवाज़ की वजह से। पर पूजा जी को तो सब जानते थे कि पूजा भट्ट अपने टाइम की स्टार रही हैं। उनको क्या चिल्ला के ज़रूरत है बोलने की मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ? वो क्यों इस तरीके की हरकत कर रही हैं? तो विक्टिम कार्ड तो वो खेल रही हैं, विक्टिम का उन्होंने खेला, मैंने नहीं खेला। मुझे तो ज़रूरत भी, चलो ठीक है, मैं बोल भी सकती हूँ नवाजुद्दीन की वाइफ हूँ, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा कोई और पहचान नहीं है। आप तो एक सुपरस्टार रही हैं, आपको क्या ज़रूरत है महेश भट्ट की बोले? आप बोलना चाहिए आपको कॉन्फिडेंस तरीके से कि हाँ मैं पूजा भट्ट हूँ। आपने वो नहीं बोला, तो विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है वो ऑडियंस को पता है। पूजा जी, आपने खाना बनाया था सबके लिए एंड पूजा जी ने खाने से भी इनकार कर दिया। वो बोल रहे थे कि आप काफ़ी नेगेटिव हो। वाज दैट एम्बैरेसिंग फॉर यू? देखिए, उनके कहने से तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके जैसे चाहे उन्होंने कहा या और लोगों ने कहा, कुछ चुनिंदा लोग ने कहा, बट ऑडियंस ने जो मेरे लिए लिखा है, जो सोचा है, जो बोला है, सो मैं उससे पता चलता कि ऑडियंस देख रही है, 24 आवर्स लाइव चल रहा है, वो देख रही है कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, उनको दिख रहा है। मुझे उनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं कि मैं नेगेटिव हूँ या पॉजिटिव हूँ। सो वो ऑडियंस डिसाइड करेगी, आई थिंक। मैं बोलने से मेरा कुछ मतलब नहीं है। आई वॉज जस्ट हियरिंग योर कॉन्वर्जेशन। आप किसी से बात कर रहे थे ना, बोल रहे थे कि आपके लिए काफ़ी आफ्टर अ पॉइंट दैट हाउस फेल्ट वेरी नेगेटिव फॉर यू। तो इफ़ गिवन अ चांस, अगर कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्री या कुछ हुआ, आप वापस जाना चाहोगे? इस बार तो मेंटली प्रिपेयर हूँ, यदि गई ना तो मैं सीरियसली बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मैं एक गलत चीज़ को जितना बर्दाश्त करती आई हूँ, और जो ऑडियंस ने मेरा सपोर्ट किया है, तो मैं फाइटर की तरह इस बार दिमाग में मेरे बिल्कुल ये चीज़ है। पहले मैं डर गई थी, मैंने लिए नहीं यार मुझे नहीं जाना नेगेटिव एनर्जी में, बट इस बार तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अब उठाऊंगी आवाज़, वो गलत चीज़ को दबा के आऊँगी। यदि मैं गई तो मैं ये छोड़ूंगी नहीं ये चीज़ तो, और खुला डंकी की छोर पे जाऊँगी फिर गई भी तो। आप किसी के साथ टच में रहना चाहोगे पोस्ट बिग बॉस का? ये ऑफ कोर्स अभिषेक के साथ ही रहना पसंद करूंगी, बिकॉज वो मेरा ब्रदर भी बन गया था, और साथ के साथ वो एनर्जी मुझे उसके साथ मिली कि वो मुझे मेरे जैसा दिखता था। वो मुझे नहीं लगता था, मुझे पता कि उसको मेरे बारे में बहुत लोगों ने कुछ बोला है, बट कहीं ना कहीं उसने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया। वो देखता था कि, और वो मुझे बोलता भी था, दीदी आप पागल हो, आपने गलत किया, आपने ये नहीं किया। मैंने भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, गेम मैं दिल से खेल रही थी, दिमाग से खेलती होती तो अभी तक तो बैंड बज जाती सबकी, बट वो चीज़ मैंने नहीं कर पाई। सो मैंने उसको बोला कि देख ये मेरे लिए बहुत अच्छी लर्निंग रहा है, मैं इस चीज़ से सीख के जा रही हूँ, बट अब आगे गलती ऐसी कभी नहीं होने दूंगी मैं लाइफ में। आपके हिसाब से हु वाज द मोस्ट रियल पर्सन इन द हाउस? देखिए मेरे हिसाब से मुझे जो ज़्यादा ऑफकोर्स अभिषेक से ज़्यादा कनेक्ट रही हूँ, तो मैं उसके बारे में बोलूँगी। जिया से मेरी जनरल बात हुई है, बट पर्सनली मैं नहीं जानती। आई थिंक जिया भी मुझे थोड़ा, उसके अंदर भी ऑनेस्टी मुझे दिखती है, और ये दो के बारे में ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ, ऑनेस्टी। और इसके अलावा हाँ, साइरस जी ऑल्सो, साइरस जी भी बहुत पॉजिटिव लगे, बट उनका प्रॉब्लम वो नेगेटिव एनर्जी में रह के बेचारे के अंदर इतना और नेगेटिविटी आ गया कि वो अपनी बात नहीं रख पा रहे। जो आदमी अपनी बात नहीं रख पा रहा है, सो वो क्या मतलब, वो आगे जाके कैसे अपने आप को फेस करेगा? यदि पब्लिकली आप लोगों के सामने आप गलत चीज़ का साथ दे रहे हो, गलत लोग के साथ हंस रहे हो, गलत लोगों के साथ बैठ रहे हो, और आप अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हो, तो मुझे लगता साइरस जी वहाँ कमज़ोर है। इसीलिए मैंने उनको नॉमिनेट किया था कि आप, पूजा जी आपको नचा रही हैं, एक रॉबर्ट होता है ना उसकी तरह से, और जबकि वो इतने अच्छे इंसान है, इतने, उनसे मुझे बहुत अच्छा एक पॉजिटिविटी आई है, बट वो इंसान पिस गए हैं वो उनके बीच में रह के। एंड हु डू यू थिंक शुड विन? आई डोंट नो। मैंने बोला कि जो जीतेगा वो एक्चुअली खुद ईमानदारी से, जो भी होगा वो जीतेगा। जिसके अंदर ईमानदारी होगी, ऑडियंस उसको लाइक करेगी, सो 100% वो जीतेगा। Is there any message you want to give to the participants who are still inside? मैं तो ये
एक ही चीज़ बोलूँगी कि देखिए, अपनी ईमानदारी, अपनी खुद की पहचान कभी नहीं मिटाना चाहिए। किसी औरे में आके डरना नहीं चाहिए कि किसी ने हमको ये बोल दिया या किसी ने हमारे बारे में क्या सोचेगा। अरे आप जो हो, जैसी परवरिश हुई है वैसी रहो ना यार, क्यों बदल रहे हो अपने आप को? क्यों गलत चीज़ का साथ दे रहे हो? यदि आप में गलत और सही चीज़ बोलने की हिम्मत नहीं है, तो आपकी खुद की पहचान आप खुद मार रहे हो। तो मुझे लगता है यार, अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी खुद की बात रखो। पहले तो अपनी बात रखो, फिर दूसरे का साथ दो गलत चीज़ का। पहले आप अपनी बात तो रखो। मैं कल सच में बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत डिस्टर्ब थी। इसलिए नहीं कि मैं बाहर आई और इस वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक औरत को कितना जलील किया गया है, जो कि बहुत ही छोटी बात थी कि आपने मुझे जान नहीं पाए। अभी मुझे बोलता है कि यार आप तो मेल बाथरूम में घुस गए। मैंने यार मैं भूल जाती हूँ, मेरे दिमाग से निकल जाता है। तो उस चीज़ को लेके आप इतना बड़ा इशू कैसे बना सकते हो? मेरी इंटेंशन नहीं थी ऐसी, कोई बाथरूम यूज़ कर लिया या सैनिटरी पैड मैंने बाथरूम के पीछे गलती से भूल गई। सो मुझे ऐसा लगा कि यार ये छोटी छोटी चीज़ को लोग इतना बड़ा मुद्दा बना रहे कि ज़िंदगी में ये लोग ऐसे ही हैं कि छोटी चीज़ को बड़ा बनाते हैं। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है कि यार छोटी चीज़ को बहुत बड़ा बनाओ। यदि छोटी चीज़ ख़त्म हो सकती है, ख़त्म करो। हाँ, लग रहा है कि वो बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, तब उसको तवज्जो दो। सो बहुत ही छोटी चीज़ के लिए जलील किया। मुझे कल लिटरली पैनिक अटैक आया था। मुझे पैनिक अटैक आया था। और मैं बिलीव में, अब बेबी स्वेयर, मैं बिल्कुल दिमाग में नहीं है निकलने का, मुझे कोई गम नहीं था। मैं पहले दिन जैसे ही नॉमिनेट हुई, मैंने सोच लिया था मैं निकलूंगी। मैंने बोल दिया था अभिषेक को कि मैं जाऊंगी और मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। बोलता आप कैसे बोल सकते हो, ये कैसे कर सकते हो, आप ही हार जाते हो, हर चीज़ में हार जाते। मैंने हारना नहीं, मुझे नहीं रहना ऐसी नेगेटिव एनर्जी के बीच में। सो मैं जब कल नॉमिनेशन के टाइम पे जब पूजा जी या वो लड़की ने मुझे बोला कि नीच हरकत की है इस औरत ने, और पूजा जी को जलील करने के लिए उसने एक सैनिटरी पैड रखा, मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। यदि मुझे करना होता तो मैं मुंह पे रख के आ जाती। मैं ऐसी लड़की हूँ कि मुझे यदि किसी को दिखाना या कुछ भी बोलना है, उसके मुंह पे रख के आ जाऊंगी वो चीज़ कि ये रख के जा रही हूँ, करो। तो मुझे पीछे रख के कोई करने की ज़रूरत नहीं है। और जबकि मैंने पूरा झाड़ू उठा के पूरा बाथरूम क्लीन किया, पूरा झाड़ू से क्लीन करने के बाद मैंने और उनको बोला आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे से गलती हो जाती, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ छोटी छोटी चीज़ें। वो मेरा नेचर है, मैं अपनी कई चीज़ें ऐसी भूल जाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता कि मैं पॉकेट में कुछ रखी हूँ, चाबी भूल गई। तो ये बेसिक चीज़ है, मेरा नेचर है। तो उस चीज़ को आप बहुत बड़ा जलील मत करो किसी औरत को, इस चीज़ को बोल के। थैंक यू सो मच आलिया फॉर डूइंग दिस विद मी। थैंक यू सो मच।